फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम जब तक हर टेंस को अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता रहेगा। इसलिए हर टेंस को मैं अलग अलग करके आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फायदे के लिए, जो आपके लाइफ में चार चांद लगा दे, इसलिए मैंने हर टेंस को अलग अलग करके आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। और आप क्या करें, उसे मन से देखने का प्रयास करें, क्योंकि यदि पूरे टेंस को हम एक ही बार में बता देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डालिमा में रह जाएंगे, ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैंने हर टेंस को अलग अलग करके डिवाइड करके आपके बीच पेश करने का काम कर रहा हूं, ताकि आपकी जिंदगी में हमेशा यह टेंस आपके लिए हो। यह आप सोचें कि हमें ऐसा यदि ऑफर मिल रहा हो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए बन रहा हो, और हम क्या करेंगे, उसको यदि एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, वो आप स्वयं समझ सकते हैं। ये जो जिंदगी है, जिंदगी बस एक बार मिली है। उस जिंदगी में हमें बहुत कुछ करना है, और उसके लिए उसके निमित्त आपको भी ये सोचना होगा कि हमें भी इस जो भी टेंस मिल रहा हो, सारे टेंस को अच्छी तरह से वाच करने का प्रयास करेंगे। और हम जानते हैं जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारे तकदीर में था, मिलना हमारे तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मैं हूँ, आपके लिए मैं हर कुछ, हर आइटम सोच रहा हूँ कि आप कैसे डेवलप करें। तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सपोर्ट करें और आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखने का प्रयास करें, और मैं जितना हो सके मैं आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास करता हूं। हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, यानी अपूर्ण भविष्यकाल किसे कहते हैं। बोल सकते हैं व्हेन द वर्ब शोज दैट द फ्यूचर एक्शन विल बी इनकम्प्लीट और कॉन्टिन्यूअस इन द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हम बोल सकते हैं इसे कि जब कोई काम भविष्य में अपूर्णावस्था में जारी रहने को दर्शाती है तो उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये होता है पहचान, जिसे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, तो होगा ता रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेगी इत्यादि लगा रहे तो उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। यानी ये वाक्य होगा, वाक्य के अंत में ये सब वर्ड रहेगा ही रहेगा, और यदि ये रहता है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं कि स्पेशल रूल क्या होता है। कुछ स्पेशल रूल भी है ताकि हम उनको अच्छी तरह से समझ जाए कि इसके साथ किसका किसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे आई एवं बी के साथ सेल बी प्लस बी फोर का प्रयोग किया जाता है। सेल बी प्लस बी फोर, यानी सेल के बाद बी लगाना है, प्लस बी फोर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में पुनः इसको डिवाइड करके देखेंगे। यू, ही, सी, इट, दे सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस बी फोर लगता है या तो प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ आई और बी के साथ सेल बी प्लस बी फोर का प्रयोग होता है, और बाकी थर्ड एवं सेकेंड पर्सन के साथ विल बी प्लस बी फोर का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स, बनावटें, कुछ बनावटें हैं, कुछ खास बनावटें हैं। उस बनावट के आधार पर हम सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, यानी स्वीकार है। जैसे सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके सहारे पर हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा।
आप फिक्र मत करें, आप चिंता मत करें, बस मैं आपके लिए हूं और आपको जब तक मैं इंग्लिश में एक मैच्योर पर्सन नहीं बनाऊंगा तब तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए आप मस्त मगन होके पढ़ने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ओके ना, थैंक्स। ओके, अब देखते हैं तो क्या होगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश। क्या होता है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश। नेक्स्ट बोल सकते हैं, वह आम खाता रहेगा, वह आम खाता रहेगा, he will be eating a mango, he will be eating a mango। अब दोस्तों हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसका आ गए, इसका डिफिनेशन देखे, इसके बाद क्या आइडेंटिफिकेशन देखे, इसके बाद क्या देखे, स्पेशल रूल देखे, और इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स का पहला रूल अफर्मेटिव सेंटेंस को देखे। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH वर्ड्स को भी बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और इसे जितना संभव हो सके उतना समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाया जाता है। तो बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका स्ट्रक्चर से होता है। अब जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश। जैसे वह आम नहीं खाता रहेगा, ही विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है जैसे सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। इस तरह से सेंटेंस को हम क्या करेंगे, किसी भी तरह का जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में हो उसे हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, सेल आई बी टीचिंग यू इंग्लिश, सेल आई बी टीचिंग यू इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे ही करेंगे। जैसे दूसरा है कि क्या वह आम खाता रहेगा, विल ही बी ईटिंग ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। उसे कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर से है सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम इसके एग्जांपल है ले सकते हैं, जैसे क्या है, तो क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा, सेल आई नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या वह आम नहीं खाता रहेगा, विल ही नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इन सभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप कई सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे और आप इतना मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत की बदौलत आप इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि लोग आप पर क्या होने लगेंगे, नजर फाड़ फाड़ के देखने लगेंगे, लोग आप पर जलने लगे। तो आप समझना कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। यानी लोग जब आपका कमेंट करना शुरू कर दे तो समझना कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब कहलाने लगे। तो आप बोलेंगे कि मैं इतना पढ़ूं कि लोग मुझे नजर लगा दें, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम कह सकते हैं क्या कि आप पर कोई नजर नहीं लगा सकता, ये दिमाग का काम है। हम जितना मेहनत करते जाएंगे उतनी मेरी जो ये ब्रेन है उतना ही वो ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा। और हम जानते हैं कि लोग एक दूसरे का कमेंट करेगा, आप यदि अच्छे होंगे तो आप पर क्या हो जाएंगे, दो चार दोस्त बोलेंगे वाह क्या पढ़ने वाला है, क्या पढ़ने वाला है, जो बोलता है उससे बोलेंगे। हम जानते हैं कि काश आज बारिश हो जाए, काश आज बारिश हो जाए, बस एक कटोरा पानी भर जाए, काश आज बारिश हो जाए, बस एक कटोरा पानी भर जाए और जो हमारे बच्चों पर नज़र डाले, जो हमारे बच्चों पर नज़र डाले वो डूब के मर जाए। यानी आप पर नज़र कोई डाल नहीं सकता, आप इतने टैलेंट होंगे कि हर बच्चा भी आपको लाइक करे। तो समझना कि आई एम ग्रेट। और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी ये क्या करना, ये सजेस्ट करना कि भाई ऐसा प्रयास करो प्रयास करो प्रयास करो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रयास स्वयं सफल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब WH सेंटेंस को कैसे बनाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं WH वर्ड्स क्या होता है, जैसे हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों या किस लिए, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या। ये सारे WH वर्ड्स हैं, इनके सारे पर क्या करेंगे हम, ये सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे WH वर्ड्स प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस
बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये WH का अफर्मेटिव में होगा, ये WH का नेगेटिव में होगा, क्या होगा WH वर्ड प्लस एल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये दो सेंटेंस के सहारे पर हम इन सभी WH वर्ड्स का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कैसे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, तो हाउ सेल आई बी टीचिंग यू इंग्लिश, हाउ सेल आई बी टीचिंग यू इंग्लिश, वह क्यों आम नहीं खाता रहेगा, तो वाई विल ही नॉट बी ईटिंग ए मैंगो क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का अथवा ये आसक्ति में है, ये निगेटिव में है WH का। अब ये क्या करेंगे, इन दो वर्ड के अलावा हम किसी का भी सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कहाँ अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, या तो मैं तुम्हें क्यों अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। इस तरह से आप किसी भी वर्ड का क्या करेंगे, मिला के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये आपका WH वर्ड है और ये आपका सेंटेंस भी दिया हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, WH वर्ड को जो चाहे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और कई प्रकार के सेंटेंस को इजी वे में आप बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या बहुत ही सिंपल तरीके से ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझने का प्रयास किया। और आप क्या करेंगे, ये सेंटेंस को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देने का प्रयास किया, आप उससे कई एग्जाम्पल स्वयं बना सकते हैं। बस आपके पास जब ये स्ट्रक्चर्स होगा तो फिर आपकी मुट्ठी में ये पूरा टेंस का खजाना होगा। और हम ये टेंस को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। बस टेंस के बाद एक मैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आज तक आप जो भी मिस करते होंगे लेकिन वो आप कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट्स के माध्यम से फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब को बहुत ही इजी वे में भरने के लिए आपको बताऊंगा। और आप बस देखते ही, चुटकी मारते ही क्या कर जाएंगे, उसे बना लेंगे। तो हम लोग अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।